जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडवांस वॉरियर एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग लेके आए हैं JNB PY 2012। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज 7 इफ द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज 20, द फोर्थ नंबर। चार संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली तीन संख्याओं का योग 20 है तो चौथी संख्या याद कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक का नाम है एवरेज। एवरेज क्या होता है, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो एवरेज का जो बेसिक फार्मूला होता है उस पर ध्यान दिया जाए तो एवरेज इक्वल टू सम और पर ऑफ, ये बेसिक एक फार्मूला है। ठीक है। तो सम एवरेज यहाँ कितने संख्या हैं, चार संख्याओं का औसत। एवरेज कितना दिया मेरे दोस्तों, कितना है 7। संख्याएं कितनी हैं, चार। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, चार। अगर इसको वैल्यू पुट किया जाए इसी में, इसी फॉर्मूला में, तो आप देख पाओगे कि एवरेज की जगह हम 7 बैठा देंगे और सम की जगह लिख दें। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। तो सम इज इक्वल टू 7 4 जा 20। और यहाँ पे देख रहे चार संख्या का औसत सम आ गया कितना, 28। और यहाँ दिया गया यदि पहली तीन संख्या का योग 20 है, यदि पहली तीन संख्या का योग माने सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर, तो फर्स्ट थ्री नंबर का जो सम है कितना है 20 है। आपसे फोर्थ नंबर पूछा है, तो हम यहाँ फोर्थ नंबर निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर कैसे निकाल सकते हैं, फोर्थ नंबर निकालने के लिए जो चार संख्या दिया हुआ है उसका सम 28 और लास्ट थ्री का दिया है 20, तो इजिकल टू कितना मेरे भाई 8। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 8 होगा। तो जो फोर्थ नंबर है वो कितना है मेरे भाई, 8 है। कितना है, 8 है। मान के चलिए अगर एवरेज को समझा जाए तो बहुत सारा तरीका है। हाँ, आप जिस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला के बेस पे आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। आप क्लास 6 या JNB एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये जो 9/7 है ये एक्चुअली में है कितना, 3/7। पहले में आया क्वेश्चन था, रॉन्ग था। कितना है, 3/7। बोला जा रहा है कि, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, बोला जा रहा है 3/7 में से क्या निकाला जाए। तो हमने क्या निकाला, x। आपको क्या मिला भाई, 3/7 में से क्या निकाला जाए कि आपको मिल जाए 2/7। ये क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। ये 3/7 है, 9/7 होगा। तो देखिए हमने माना x निकाला, 3/7 में से क्या निकाला, x निकाला, हमें मिल गया 2। ये माइनस ये साइड है, वो साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये साइड जाएगा तो प्लस में आएगा। इस साइड ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो ये माइनस में आएगा। तो लिखते हैं इसको 3/7 माइनस बाई इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट हम नंबर को माइनस कर। तो 3 - 2, 3 - 2 कितना आ गया मेरे भाई, 1। 1/, क्या आ गया मेरे भाई, 1/। तो हमने क्या निकालना है, 1/7। इसका ऑप्शन यहाँ ये भी रॉन्ग है। ये जो ऑप्शन है
ये 1/7 है। 3/7 में से क्या निकाला जाए कि आपको क्या मिल जाए? बाई 7। तो हमने क्या किया, x निकाल दिया, ये साइड गया तो ये प्लस, ये साइड में आया ये माइनस, तो 3/7 2/7 इक्वल टू x। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग नोमिनेटर को डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 गया, कितना आ गया मेरे भाई? 1/। ओके, तो इसका आंसर होगा 1/। यहाँ देखिए, फाइंड द breadth of a lane whose floor area is 363 square meter and length is 33 मीटर। उस कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका फर्श का क्षेत्रफल 363 वर्ग मीटर और लंबाई 33। एक फर्श है जिसका एरिया दिया हुआ है और लंबाई दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए चौड़ाई क्या है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है, अगर उसके बैकग्राउंड पे जाया जाए तो लंबाई डायरेक्ट जो है आपको क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है तो एरिया क्या होगा? 5 × 4 20। अगर मीटर में है क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे पा रहे यहाँ से जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो लंबाई इंटू चौड़ाई है। क्वेश्चन में आते हैं तो हमारे पास जो डाटा दिया है, एरिया दिया है, सबसे पहले जब नहीं समझ में तो डाटा उतारिए, 363 स्क्वायर मीटर। अब आपका सवाल होना चाहिए, सर स्क्वायर मीटर क्यों लिखा है? जब एरिया हम लिखते हैं हम देखेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये भी मीटर में और ये भी क्या है? मीटर में। तो इसको लिखा जाएगा मीटर स्क्वायर। इसीलिए एरिया को क्या लिखा गया? स्क्वायर मीटर। इसका मतलब मीटर का स्क्वायर। ओके, तो आइए जरा देखते हैं। और दूसरी डाटा क्या है? लेंथ दिया हुआ है। लेंथ है आपको 33 मीटर। लेंथ आपको 33 मीटर। अब हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया आपको दिया है 360 इक्वल टू एल आपको है 33। प्यारे बच्चों, बी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है और 33 को ये साइड हम लाना चाहते हैं, तो जब ये साइड मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या में चला? वो डिवाइड में चला। इसीलिए b इज इक्वल टू 360 डिवाइड 33। हम देख पा रहे हैं कि 3 का मल्टीपल है, और जब हम लोग 3 का मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे चेक करते हैं? ये देखिए, ये तीनों का सम करेंगे, 3 + 6 9 + 3 12। 3 के मल्टीपल में 12 आता है, हाँ आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। यहाँ लीजिए, 3 1 जा 3 जा 3, 3 1 जा 3 जा 6, 3 1 जा। अब हम देख पा रहे हैं 11 के टेबल में ये 11। तो हमारे पास बी का जो वैल्यू आया है 11 मीटर। 11 मीटर। बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था? बस आपको करना था कि ये जो फॉर्मूला है
को याद करना, और याद करने से ज़्यादा बेटर है समझना है कि क्वेश्चन घुमा के भी दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग नोट कर लिए हो। A boy gets 10 per month and spend 50% of it. How much does he share? एक लड़के को रुपया 20 प्रति माह और इसका 50% खर्च करता है। वह एक वर्ष में, एक लड़का है जो 20 रुपये प्रति माह कमाता है और इसका 50% खर्चा करता है। वह एक वर्ष, मान के चलिए आपको हर महीना घर से 20 रुपया मिल रहा, इसका 50%, अगर इसका 50% निकालेंगे वो आएगा 10%। 10% आपने टिफिन में मंथली खाया, आपके पास कितना, 10 रुपये ही बचा। एक महीना में आपने 10 रुपया बचाया, तो 12 महीना में 20 रुपये। इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग कर सकते हैं। फिर भी हम देखेंगे सेविंग ऑफ बॉय, तो मान लीजिए बच्चा कितना कमा रहा था, 20 रुपये कमा, खर्च कितना कर, एक्सपेंडिचर, तो सेविंग डायरेक्टली, सेविंग ऑफ 1 मंथ, लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी दे रहा हूँ। सेविंग ऑफ 1 मंथ, 20% का 50% वो खर्चा कर रहा है, तो बच्चा कितना मेरे भाई, 50%, परसेंटेज 101, सेविंग है 10 रुपया है, तो सेविंग ऑफ 12 मंथ, सेविंग ऑफ 12 इक्वल टू 10 × 12, 120 रुपये। तो उसने सेव कितना किया, तो 20 रुपया। तो इसका जो आंसर आएगा 20 रुपया, फिर क्या है, 120। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप एनबीएस का पीवाई की पेपर देखें तो हर साल 3 to 4 क्वेश्चन हार्ड आता है और 15 to 16 क्वेश्चन आपको नॉर्मल आए। तो हम लोग को सारे क्वेश्चन को इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि करना तो सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई किसी को एकदम हल्के में भी नहीं लेना है, किसी को एकदम हार्ड भी नहीं लेना है, हम सारे क्वेश्चन करेंगे यार। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल बता दूं, प्रतिशत का, परसेंटेज का क्या है, परसेंटेज क्या, पर 100 में कितना। अगर मैं आपको बोलूं 15%, अगर मैं आपको बोलूं 15%, इसका मतलब है 100 का कितना, 15। वही बताया गया है 60% का मतलब 100, 100 में कितना। अगर किसी परीक्षा से 75, 100 में से आप 75 मार्क्स लाते हैं तो आपका परसेंटेज क्या, 75। परसेंटेज निकालने का तरीका है, परसेंटेज, आपका एग्जाम कितना, 100 का, आपने कितना, 75, आपको निकालना है परसेंटेज, मल्टीप्लाई, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई 100 लगेगा ही। तो 100 से 100 गया, तो आपने जो 100 में 70% लाया था और रियल में कितने परसेंट के बराबर है, 70%। परसेंटेज में 75, अगर बेस वैल्यू आपका चेंज होता, अगर बेस वैल्यू आपका चेंज होता है परसेंटेज में भी। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत का उपयोग कहाँ होता है।
उपयोग चलिए बहुत जगह होता है, बात की बात है। और कुछ सीखना है तो देखते हैं। जैसे देखिए, आपके पास कुल 200 रुपया है, आपने खर्चा किया 50 रुपया, तो खर्च का प्रतिशत क्या होगा? आपके पास कितना? 200 रुपया। तो कुल जो टोटल वैल्यू है वो कहाँ है? नीचे। आपने खर्च कितना किया? 50। तो जो खर्च है वो आपसे क्या में पूछा जा रहा है? परसेंटेज में। तो कोई भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 ऑलवेज। तो इसको 2 बार में आ गया। आपने खर्चा कितना? 25% खर्च। तो बचत कितना क्या होगा? तो 100%, कोई भी चीज़ का जो वैल्यू होता है वो अपने आप में 100% होता है। जब आपने 25% खर्चा किया है तो 75% बच गया। किसका 75%? 200 का 75%। आप देखिए उदाहरण 2 से समझिए। कुल अंक आपका कितना है? 500। अभी हाल फिलहाल में क्लास 10 का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे बच्चों ने अच्छे किया है, आप लोग भी अच्छे करें। तो कुल अंक कितना है? 500। आपने पाया 400। तो परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज, टोटल मार्क्स कहाँ है? टोटल मार्क्स कितना है? 500। आपने पाया कितना? 400। मैं क्या में पूछ रहा हूँ आपसे? आप अपना परसेंटेज बताइए। तो चलिए 500 में आपने पाया 400, मल्टीप्लाई कितना? 100। ओके। तो 0000 कैंसर। आपका टेबल्स कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। 5 8 जा 40, यहाँ 0। कितना परसेंट? 30% आपने मांगा। तो ये प्रतिशत। ओके। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और हम लोग डिटेल करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको पिछले जो सेशन था मेरा उसमें करवा दिया था। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 2% पर एनम फॉर 2 years? रुपये पे साधारण ब्याज क्या है 500 पर 2% प्रतिवर्ष की दर से? मतलब आपके पास जो डाटा दिया है, 500 रुपया दिया है, जो आपका प्रिंसिपल या मूलधन बोल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, और टाइम जो है आपका 4 years। तो जब आप सीखने के फेज में हो, ऐसा ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे? आप लोग को करना है डाटा उतारना है क्या? तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500? बताइए साधारण ब्याज क्या होगा इसके ऊपर? 500 रुपये के ऊपर। तो जिसके ऊपर निकाल रहे हैं वो हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो मूलधन कितना? 500। रेट क्या है? देंगे 2%। कैसा 2%? हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली? तो ईयरली। टाइम कितना? 4 years। बोलेंगे। तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, ऐसा है जिसको बोलेंगे साधारण इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100। ऐसा इज इक्वल टू PRT बाय 100। साधारण ब्याज इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम
तो डाटा हम लोग पुट करेंगे, कल आपका 500, रेट है 2%, टाइम है 4 ईयर। अब जो ये 100 है, आपको सवाल होना चाहिए सर ये 100 कहाँ, तो ये जो परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए हम हमेशा 100 से क्या करते हैं, 2% कितने में, 100 में, 0 0 कैंसल आउट हो गया, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। तो आपका जो आंसर कितना है, 40। ओके, ये इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, इस बार भी रहेगा 2026। ठीक है, तो चलते हैं आगे, एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं। तो एक बात बोलना था, ज़रा गौर से सुनिए, बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ज़रा सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये बात है सेल्फ बिलीफ की, खुद पे विश्वास की। एक छोटा सा बच्चा जिसको स्कूल में बैठने ना दिया हो, और उसके अंदर इतना विश्वास था कि वो कुछ जो समाज का ताना बाना है वो चेंज कर सकता। इसके थ्रू, शिक्षा के थ्रू। तो उनको बैठने नहीं दिया गया स्कूल में, और बहुत सारा परेशानियों को झेल के जब उनका पढ़ाई कंप्लीट हुआ, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से, जो हमारे संविधान के रचयिता। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेल्फ बिलीफ एक ऐसा चीज है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता। और एक उदाहरण इसी में है, एक पेपर बांटने वाला लड़का जो भारत का पहला मिसाइल मैन बना, और वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम, जो छोड़ अपने बचपन के टाइम में घर घर घूमकर पेपर बांटा, उनका भी विश्वास था कि एक दिन कुछ बड़ा करना है शिक्षा के माध्यम से। तो उनका जो खुद का सेल्फ बिलीफ था, उसके कारण वो क्या के मिसाइल मैन बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो यही मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि अपने ऊपर विश्वास रखें। जेएनबी एंट्रेंस एग्जाम आराम से आप लोग पास आउट हो सकते हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं और आपके मन में क्या हो कि बहुत हार्ड है, तो आप बस एक ही वर्ड को 5 बार दोहराइए, मैं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा करेंगे आपके आने वाले 2026 के जेएनबी एंट्रेंस एग्जाम। तो अपने ऊपर विश्वास रखें और यही डायरेक्शन में मेहनत करें, और हमारे चैनल से जुड़े। अगर अच्छा लगे तो, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज का आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगले क्वेश्चन में। तो अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें मेरे नन्हे मुन्ने। अभी आप लोग का तो बहुत कम ही उम्र है, लेकिन आप लोग एक कंपटीशन में जा रहे हो, तो कंपटीशन में जाना एक अच्छी बात है। अगर आप ये कंपटीशन क्रैक करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो भी अच्छी बात है। जीवन में बहुत चीज़ करने को, अभी तो आपके जीवन की शुरुआत है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट least number should be subtract from 413 so that the resulting number is exactly divisible by 13 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या के विभाज्य हो। कहना यह चाहता है क्वेश्चन में, ये कौन सा रूल से है, कौन से चैप्टर से है, ये डिविजिबिलिटी रूल से है या रिमाइंडर चैप्टर से है। ठीक है, तो बोला गया है 413 को 413 को 13
से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, या दूसरे तरीके से समझे तो 413 में से कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या घटानी जानी चाहिए कि ताकि 13 से वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। समझिए, तो हम क्या करेंगे, 13 से डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेते हैं। सिंपल सा 13 डिवाइड 413, देखते हैं 13 का टेबल। 13 3 जा 39, हाँ दो, ठीक। 13 एकम 13, क्योंकि 26 से कम है। आ जाइए, तो यहाँ आया 10। अगर 413 में से 10 हम लोग माइनस कर दें तो 13 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर तो 10 है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 413 में से 10 माइनस करिए, 403, डिवाइड करके देखते हैं। 403, 13 3 जा 39, 1 and 3, 13 1 जा, सेटिस्फाई किया ये। तो इसका मतलब है कि 413 में से आप जब 10 को माइनस कर दोगे तो वो 13 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल। क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक लाइन है, मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो आप लोग अपने मन से कभी नहीं हारिएगा, कि जो मन से हारा वो कुछ नहीं, हारना नहीं है, मन से तो हार। मैं कर सकता हूँ, बस इतना ही बोल। अब बोला मेरे प्यारे बच्चों, मैं कर, और आप ही कर सकते हो, आप सभी कर सकते हो। तो बोला गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रुपीज फोर इज रुपीज। रुपये का कितना अंश 4 रुपया है, मतलब 4 रुपये का कितना अंश 1.50 है। बस फ्रैक्शन निकालना है। कह रहा है कि बताइए 1.50 और 4 दोनों का फ्रैक्शन क्या है। 4 का कितना 1.50 है, कितना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सवाल है। फ्रैक्शन के सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। क्यों, आपको फ्रैक्शन से लगभग लगभग 5 क्वेश्चन वो मैं कराऊंगा जब चैप्टर स्टार्ट होंगे, जब हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा। बहुत जल्द हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़िए और चीज़ों को आसानी से ग्रैब कर लीजिए। अगर पॉइंट उठाते हैं हम लोग, तो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितनी भी संख्या उतना जीरो, 1 2, तो पेश करके लिख 150 400। पहले जीरो से जीरो काट, बचा 50, नीचे है 40, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो जो इसका आंसर आएगा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा, राइट आंसर 3/8। कोई समस्या नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और सवाल समझ। आगे चलते हैं हम लोग। राजेश परचेस ए वॉच फॉर ₹300, ही सोल्ड इट फॉर ₹330, फाइंड द प्रॉफिट पर। राजेश ने 300 रुपया में एक घड़ी खरीदी, उसने इसे 330 रुपया में बेच दिया। तो बताइए प्रतिशत। पहले तो हम लोग समझते हैं कि बैकग्राउंड पे जाए, शायद कुछ दिया। चलिए, तो समझिए, आपने 10 रुपये में कोई सामान खरीदा और 12 रुपये में उसको बेच दिया। तो लाभ हुआ कि लॉस हुआ, आशा करता हूँ लाभ ही हुआ होगा। 2 का लाभ हुआ, किसके ऊपर लाभ हुआ, 10 के ऊपर, क्योंकि हमारा जो लागत मूल्य था, हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 10 रुपये था। 10 पे कितना का लाभ किया हमने, 2 का लाभ किया। तो चलिए मैं समझाता हूँ फिर इस सवाल को। तो राजेश ने एक घड़ी खरीदी, खरीदी मतलब क्या है, वो कॉस्ट प्राइस तो बोलते हैं हिंदी में लागत। लागत मूल्य कितना है मेरे भाई,
अब बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा भाई? फ्री। फ्री। तो जो लाभ होगा, लाभ का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, लाभ जो आएगा आपको 330, कितना में बेचा? 330 में बेचा। कितना में खर्च? तो कितना का? 30 रुपये का लाभ। कितने का लाभ हुआ? 30 रुपये। जब प्रॉफिट परसेंट का बात होता है, प्रॉफिट परसेंट का बात होता है, लाभ प्रतिशत क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत। कितने का लाभ? 30 का लाभ। प्रॉफिट किसके ऊपर करते हैं मेरे भाई? जो हमने पैसा लगाया है। कितना लगाया हमने? 300 रुपये लगा। मल्टीप्लाई, कभी भी कोई चीज़ को हमको परसेंटेज में लाना हो तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 100 करेंगे। करेंगे तो 0 से तो कितना लाभ हुआ? 10% का। कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। इसको और इजी वे से कर सकते हैं, लेकिन आप जिस एज में हो वो तरीका नहीं अपनाएंगे, ये बेसिक तरीका से ही चलेंगे। बाद में जब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तो और शॉर्ट ट्रिक सब सीख। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको उतार लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस कितना था? 300 रुपया था। सेलिंग प्राइस कितना? 330 रुपया। लाभ कितना? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो लाभ कितने का आया? 30 रुपये का हुआ। 30 का लाभ किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब प्रतिशत में लाने के लिए मल्टीप्लाई 100, तो कितने का लाभ आया? 10% का लाभ आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस टॉपिक से, प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग लगभग आपका 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जब भी आप पढ़ें ध्यान से पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। 12, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम में प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ टाइप से। नहीं, एक हम लोग जो सीखे हैं, देखते हैं तीनों टाइप को। 2 टाइप इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप देख लेते हैं। आ जाइए। तो यहाँ देखते हैं 12, 18, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। 1 से तो सारा ही जाएगा। फिर से 2 से दे सकते हैं, दे दीजिए। 2 से तो 9 नहीं जाएगा, 2 6। अब देखते हैं हम, 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या? और एक बार, जब तक देते रहें तक 1 1। तो इसका जो एलसीएम होगा, ये सबसे इजी तरीके से हो जाएगा इसमें। 2 सीक्वेंस में लिख ले, यहाँ भी 2 है। 3 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो इसका जो आंसर 72, का जो आंसर है 72। दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करना ये बहुत अच्छा तरीका है, जल्दी भी होगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा अगर आपको प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कर लीजिए। कितने का करना है? 12 का करना, 18 का। और प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से किया जाता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी 2 है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 है।
तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े तो देखिए 2 दूना 4 2 3, सारा जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर ही होगा। और इसको तोड़ा जाए 2 गुना 2 तिया 6 6 तिया 8, माइंड कैलकुलेशन हो। एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि प्राइम के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए। एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। एक खुद होना चाहिए और ए वो खुद से जाना चाहिए और एक से जाना चाहिए। तो जब हम 1 को देखते हैं तो वो सिर्फ एक ही से जाता है, वो खुद से जाता है। ठीक है? तो एक फैक्टर होने की वजह से 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 24 को तोड़ते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिया 24। अब देखें तो यहाँ यहाँ जो सारा चीज़ दिया हुआ है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा पावर होगा, जैसे यहाँ हम देखें 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। यहाँ देखेंगे 2 का पावर है 1 और यहाँ देखेंगे 2 का 2 का क्यूब है, 2 का क्या है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है और 3 का पावर। अब हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है 12 18 और 24 का। तो क्या करेंगे 2 का जो पावर है सबसे ज़्यादा यहाँ को लिख लें, 2 का क्यूब। 3 का पावर सबसे ज़्यादा यहाँ है, 3 का, इसका मतलब ये 8 है और 9 है। ये 8 है 9 है आंसर। अगर हम सबसे ज़्यादा पावर लेते हैं तो ये सारा जो छोटा पावर इसके अंदर आ जाता है। ठीक है? तो ये प्राइम फैक्टर एक तरीका है, दूसरा तरीका ये है। तो आपको लग रहा होगा आसान ये है, लेकिन आसान ये ज़्यादा है। इसमें 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आप नंबर देखोगे, नंबर से खेलोगे, तो देख-देख के ही आंसर आप निकाल सकते हो। या इसे कर सकते हो तीसरा तरीका, 12 का टेबल लिखिए, 18 का टेबल लिखिए और 24 का टेबल लिखिए। जहाँ चारों तीनों मिल जाए, जहाँ तीनों मिल जाए, जहाँ तीनों का जंक्शन पॉइंट आ जाए, वो उसका आंसर है। देख लेते हैं, आपके पास 12 है, 18 है और 12 का टेबल पढ़िएगा तो 12 का मल्टीपल्स, टेबल टेबल ही मल्टीपल है, मल्टीपल ही टेबल है। तो 12 मैं देख पा रहा हूँ, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 40, 12 पच्चे 60, 12 छक 72। 72 पे 18 भी आ जा रहा है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। ये आ जा रहा है दोनों कितने पे 72 पे। अब 24 का पहाड़ा अगर आपको याद है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे जेएनबी का तैयारी कर रहे हैं वो 25 तक आप टेबल याद करके ज़्यादा बेटर हो। तो 24 तिया 72, 24 भी आ जा रहा है 72। इसका मतलब 72 से पहले ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों का जंक्शन पॉइंट हो जाए। 72 से पहले ऐसा कोई संख्या नहीं जो तीनों का क्या है मल्टीपल हो या जंक्शन पॉइंट हो। आप 48 ले लो, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो 72 एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों का क्या है मल्टीपल है, अब बोल सकते हैं जंक्शन। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 72। ये सारे से आसान ये है, लेकिन इसमें क्या है आपको टेबल अच्छे से याद होना। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है आप उतार लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, डाटा चेंज हो सकता है लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है। तो 3 तरीका है। तो आज का जो सेशन है खत्म होता, हाफ क्वेश्चन हमने किया है,
और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है पार्ट 2 में आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत जल्द हमारा कोर्स लॉन्च होगा, आप लोग कोर्स से जुड़ें और डे बाय डे हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा PYQ अपलोड हो, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिले। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए।